जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। जन्मेजय का राज्याभिषेक। उतंग के अनुरोध से सर्प यज्ञ का आयोजन। आस्तिक को वचन देने के कारण जन्मेजय के द्वारा सर्प यज्ञ की समाप्ति और आस्तिक के जन्म का इतिहास। सूत जी कहते हैं, महाराज मर गए और राजकुमार अभी बालक है। यह देखकर स्वयं सभी मंत्रियों ने राजा परीक्षित की पारलौकिक क्रियाएं संपत्र की। गंगा के तट पर अगुरु आदि पवित्र लड़कियों की चिता बनाई और उस पर महाराज के मात्र शरीर को, जो प्राय जल गया था, रख दिया। गौएं, सुवर्ण, अनेक प्रकार के अत्र और भांति भांति के वस्त्र आदि बहुत से पदार्थ उचित रूप से ब्राह्मणों को दिए गए। परीक्षित कुमार जन्मेजय अभी बच्चे थे, तब भी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न रहती थी। अतः मंत्रियों ने शुद्ध मुहूर्त आने पर उन्हें सिंहासन का अधिकारी बना दिया। जन्मेजय में सभी राजोचित लक्षण विद्वान थे। नगर एवं प्रांत के लोगों ने उन्हें बचपन में ही अपना राजा मान लिया। धाई उन्हें तरह तरह के राजोचित गुण सिखाया करती थी। दिन प्रतिदिन वैसे वह बढ़ते थे, वैसे ही उनकी बुद्धि का विकास होता चला जाता था। जब जन्मेजय 11 वर्ष के हो गए, तब कुल के पुरोहित ने उन्हें समुचित विधा की शिक्षा देनी आरंभ कर दी। पुरोहित के बताने के अनुसार सभी बातें जन्मेजय सीख लेते थे। फिर जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तथा परशुराम जी ने कर्ण को पढ़ाया था, वैसे ही कृपाचार्य ने जन्मेजय को संपूर्ण धनुर्वेद सिखला दिया। विधाओं का अध्ययन कर लेने पर वह बड़े पराक्रमी वीर हुए। धनुर्वेद और वेदों की उन्हें पूर्ण जानकारी हो गई। परमार्थ विषयक ज्ञान भी उनसे छिपा ना रहा। धर्मशास्त्र के अर्थ का विवेचन करने में वह पूर्ण कुशल हो गए। कभी असत्य भाषण नहीं करते थे, इंद्रियों को वश में रखते थे। जैसे पहले युधिष्ठिर ने राज्य किया था, वैसे ही धर्मात्मा जन्मेजय राज्य का काम संभालने लगे। तदंतर काशी नरेश राजा सुवर्ण व मार्क्ष ने अपनी वपुष्टमा नाम की सुंदरी कन्या का उनके साथ विवाह कर दिया। कल्याणी वपुष्टमा को जाकर पाकर जन्मेजय का मन प्रसन्न से खिल उठा। राज्य का सभी कार्य सुयोग्य मंत्री संभाला करते थे। उसी समय की बात है, एक उत्तम नामक मुनि थे। तक्षक उन्हें कष्ट दे चुका था। उस पूर्ण वैर का बदला चुकाने के लिए मन में विचार करके वह हस्तिनापुर गए। महाराज जन्मेजय द्वारा तक्षक का अपकार हो सकता है, यह मानकर उत्तंग उनके पास पहुँचे और कहने लगे, राजेंद्र, किस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी जानकारी आप बिल्कुल नहीं रखते। इसी से इस समय आपसे अकर्तव्य का पालन हो रहा है और कर्तव्य की अवहेलना होती जा रही है। मैं आपसे कहूँ भी क्या, क्योंकि अब आप उधम और अमर्ष से वंचित हो गए हैं। किसके साथ वैर है और कि उसका क्या प्रतिकार है, इसकी कुछ भी जानकारी न रखकर आप सदा बालकों के समान व्यवहार में लगे रहते हैं। जन्मेजय ने पूछा, मैंने किस वैर पर ध्यान नहीं दिया और किसका प्रतिकार नहीं किया? महाभाग, आप इसे स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। सब जान लेने पर मैं उसके अनुसार कार्य करने का प्रयत्न करूँगा। उत्तंग ने कहा, राजन, तक्षक महान दुष्ट है। इसने आपके पिता को मार डाला। आप मंत्रियों को बुलाकर पिता की मृत्यु का कारण पूछ ले। सूत जी कहते हैं, उत्तंग की बात सुनकर महाराज जन्मेजय ने अपने श्रेष्ठ मंत्रियों से पूछा। मंत्रियों ने उत्तर दिया कि ब्राह्मण का शाप होने के कारण तक्षक ने महाराज को काट लिया था और इसी से उनकी मृत्यु हुई। जन्मेजय ने कहा, जब निश्चित है कि ब्राह्मण को महाराज को शाप दिया था, तब तो उनकी मृत्यु में शाप ही कारण हुआ। मुनिवर कहिए, फिर इसमें तक्षक का क्या दोष बताया जाए? उत्तंग बोले, विष उतारने वाला कश्यप ब्राह्मण आ रहा था। तक्षक शापवश काटता और वह ब्राह्मण उन्हें जिला देता, पर धन देकर
तक्षक ने उसे लौटा दिया। इसी से राजा की मृत्यु हुई। अतः राजन, इतने पर भी आपके पिता का संहार करने वाला वह तक्षक क्या वैरी नहीं हुआ? नरपवर प्राचीन समय की बात है। रुरु की भार्या को सर्प ने काट लिया था, वह मर गई थी। रुरु मुनि के साथ अभी उसका विवाह भी नहीं हुआ था। रुरु ने उसे पुनः जीवित कर दिया। साथ ही उसने घोर प्रतिज्ञा की कि जो जो सर्प दिखाई पड़ेगा उसे अवश्य ही आयुध से मार डालूंगा। राजन, यो प्रतिज्ञा करने के पश्चात रुरु हाथ में शस्त्र लेकर जहाँ कहीं भी सर्प मिलते उन्हें मारता हुआ भूमंडल पर चक्कर लगाने लगा। एक समय की बात है, एक बूढ़ा अजगर सर्प वन में बैठा था। उस पर रुरु की दृष्टि पड़ गई। तब डंडा लेकर वह उसे मारने के लिए पास पहुंच गया और क्रोध में आकर डंडा जमा दिया। चोट लगने पर उस सर्प ने रुरु से कहा, ब्राह्मण, मैं तो तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं करता, फिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो? रुरु ने उत्तर दिया, एक सर्प ने मेरी प्राण प्रिया भार्या को डस लिया था, इससे उसके प्राण निकल गए थे। सर्प उस समय मैंने अत्यंत दुखी होकर ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी। अजगर सर्प बोला, मैं नहीं काटता, जो काटते हैं वह तो दूसरे ही सर्प है, उनका और मेरा शरीर एक समान है, ऐसा मानकर मुझे मारना तुम्हें उचित नहीं है। मुनिवर उतंग कहते गए। वह अजगर सर्प मनुष्य की भाषा में मनोहर वाणी बोल रहा था। अतः रुरु ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे अजगर की योनि मिल गई? अजगर बोला, द्विजवर, प्राचीन समय की बात है, मैं एक ब्राह्मण था। मेरा एक मित्र था जिसकी खेचर नाम से प्रसिद्धि थी। वह मेरा मित्र खेचर सुप्रसिद्ध धर्मात्मा, सत्यवादी और जितेंद्रिय ब्राह्मण था। मैंने मूर्खतावश तृण का एक सर्प बनाकर उसे धोखे में डाल दिया। उस समय वह मेरा मित्र अग्निशाला में बैठकर अग्निहोत्र कर रहा था। सर्प को देखकर वह आतंकित हो गया। उसके सभी अंग कांपने लगे, अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई। रहस्य खुल जाने पर उसने मुझे शाप दे दिया कि अरे मूर्ख, तूने सर्प से मुझे भयभीत किया है, अतः तू भी सर्प हो जा। मुझे तुरंत सर्प की योनि मिल गई। फिर जब मेरी प्रार्थना से अत्यंत संतुष्ट होने पर द्विजवर खेचर की क्रोधाग्नि कुछ शांत हुई, तब उन्होंने मुझसे कहा, सर्प मुनिवर, रुरु इस शाप से तुम्हारा उद्धार करेंगे। प्रमति से रुरु का जन्म होना निश्चित है, वही मैं सर्प हूँ और तुम रुरु हो। मेरी इस उत्तम बात पर ध्यान दो। ब्राह्मणों के लिए अहिंसा सर्वोत्तम धर्म है, इसमें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों को चाहिए कि वह सर्वत्र दया भाव रखे। मुनिवर उतंग कहते रहे, वह अजगर पूर्व जन्म का ब्राह्मण था। रुरु के मरने पर उसका शाप से उद्धार हो गया। उसे शाप मुक्त करने के लिए बाद रुरु ने सर्पों को मारना बंद कर दिया। अपनी उस मरी हुई स्त्री को फिर से जीवित करके उसके साथ विवाह कर लिया। यो रुरु ने पूर्व वैर याद रखते हुए बहुत से सर्पों की सत्ता मिटा डाली। तुम हो जो सर्पों के प्रति उठी शत्रुता को भूलकर मौज कर रहे हो। राजेंद्र, तुम भरतवंशी राजाओं में सबसे उत्तम माने जाते हो। तुम्हें पिता के मारने वालों पर अत्यंत कुपित हो जाना चाहिए। तुम्हारे मृत पिता आकाश में भटक रहे हैं। तुम सर्पों को मारकर पिता का उद्धार करने में उद्यत हो जाओ, क्योंकि पिता के वैर को भूला हुआ प्राणी जीता हुआ भी मरा ही समझा जाता है। नृपवर, जब तक तुम सर्पों को मार ना डालोगे तब तक तुम्हारे पिता की सदती होनी असंभव है। अतः अम्बा, यज्ञ करके उन्हें मरने का यत्न करना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। महाराज, पिता का वैर याद रखते हुए उस यज्ञ में सभी सर्प होम दिए जाएंगे। सूत जी कहते हैं, जब जन्मेजय ने मुनिवर उतंग की बात सुनी तब उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े
मन पर संताप की घटा उमड़ आई। वह बोले, मैं महान मूर्ख हूँ, मुझे धिक्कार है, मैंने व्यर्थ ही अपने को बड़ा मान रखा है। तभी तो मुझ मूर्ख के पिता को सर्प ने काट लिया, जिससे वह दुर्गति भोग रहे हैं। अच्छा, अब मैं यज्ञ करके पिता का बदला चुकाऊंगा। सचमुच प्रज्वलित अग्नि में सर्पों का संहार कर देना परम आवश्यक है, फिर मन में कोई खटका ना रह जाएगा। उसी क्षण जन्मेजय ने संपूर्ण मंत्रियों को बुलाया और उनसे यह वचन कहा, मंत्रीवरों, आप सब लोग यज्ञ की यथोचित सामग्री तैयार करें। उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे गंगा के तट पर पवित्र भूमि का पता लगावे। वहाँ सावधान होकर ऐसा सुंदर मंडप बनावे जिसमें 100 खंबे लगे हों। मंत्रियों, मेरे इस यज्ञ में वेदी का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। विस्तार पूर्वक सर्प मेघ यज्ञ किया जाएगा। तक्षक यज्ञ पशु बनेगा। मुनिवर उतंग होता का कार्य सपत्र करेंगे। आप लोग शीघ्र वेद के पारगामी बहुतज्ञ ब्राह्मणों का वाहन करें। सूत जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय के मंत्री बड़े बुद्धिमान थे। राजा के आज्ञानुसार वह कार्य करने में संलग्न हो गए। यज्ञ की सभी सामग्री तैयार कर ली गई। विस्तृत वेदी का निर्माण करा लिया गया। सर्पों की आहुति आरंभ हो गई। तक्षक भागकर इंद्र के पास चला गया। उसने उनसे प्रार्थना की, प्रभु, मैं भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने डरे हुए तक्षक को आश्वासन देकर अपने आसन के पास बिठा लिया। उन्होंने उसे सर्वथा अभय बना दिया और कहा, सर्प, अब तू निश्चय निर्भय हो जा। तक्षक ने इंद्र की शरण ले ली और देवराज ने उसे अभय प्रदान कर दिया। यह जानकर मुनिवर उत्तम छटपटा उठे। तब उन्होंने इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया। उधर तक्षक ने यायावर कुल में उत्पन्न होने वाले धर्मात्मा आस्तिक का स्मरण किया। वह मुनिवर जरत कारू मुनि के लड़के थे। मुनि कुमार आस्तिक वहां आए और महाराज जन्मेजय से उन्होंने बड़ी प्रार्थना की। मुनि आस्तिक बचपन में ही बड़े विद्वान थे। उनकी प्रतिभा देखकर महाराज ने उनका यथोचित स्वागत किया और मुनि क्या चाहते हैं यह जानने की इच्छा प्रकट की। तब आस्तिक ने कहा, महाभाग, अब आप यज्ञ करना बंद कर दें। राजा जन्मेजय सत्य वचन से बंध चुके थे। मुनि ने पुनः वही प्रार्थना की। फिर तो मुनि के कथानुसार राजा को सर्पों की आहुति समाप्त कर देनी पड़ी। तदंतर वैशंपायन जी विस्तार पूर्वक राजा को महाभारत की कथा सुनाने लगे। संपूर्ण कथा सुन लेने पर भी महाराज जन्मेजय के मन को समुचित शांति ना मिल सकी। तब उन्होंने व्यास जी से पूछा कि मेरे चित्त के शांत होने का क्या उपाय है। मेरे अंतकरण में सदा आग सी लगी रहती है। मुनिवर, बताइए मैं क्या करूं, मेरा भाग्य बड़ा ही खोटा है। तभी तो मेरे पिता जो अर्जुन के पुत्र थे दुर्मरण के चक्कर में पड़ गए। महाभाग व्यास जी, समरणंग में शरीर त्याग देना क्षत्रियों के लिए उत्तम मृत्यु मानी जाती है। घर पर हो अथवा युद्ध भूमि में, किंतु विधि पूर्वक मरण होना समुचित था। मेरे पिताजी ऐसी मृत्यु से वंचित रहे। ऊपर अंतरिक्ष में विवश होकर उन्हें शरीर छोड़ना पड़ा। अतः सत्यवती नंदन व्यास जी, अब आप शांति का कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे दुर्मरण से प्राण त्यागे हुए मेरे पिताजी शीघ्र ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाए। सूत जी कहते हैं, राजा जन्मेजय की उपयुक्त बातें सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी उस सभा में ही उनसे कहने लगे। व्यास जी बोले, राजन, मैं अत्यंत अद्भुत एवं परम गोपनीय पुराण तुमसे कहूँगा। इस पावन पुराण का नाम श्रीमद् देवी भागवत है। इसमें अनेकों इतिहास उद्धृत हैं। मैंने बहुत पहले अपने पुत्र सुखदेव जी को यह पुराण पढ़ाया था। राजन, अब इसे तुम्हें सुना रहा हूँ। यह मेरी बात परम गोपनीय है।
सर्वत्र प्रकट नहीं करनी चाहिए। इस पुराण के श्रवण से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। कल्याणकारी एवं अक्षय सुख देने वाले इस पुराण में संपूर्ण वेदों का सार भाग रख दिया गया है। जन्मेजय ने पूछा, प्रभु यह आस्तिक किसका पुत्र था और क्यों विघ्न डालने के लिए आ गया था? सर्पों की रक्षा करने से उसका कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा था जिससे उसने ऐसी चेष्टा की? महाभाग, आप उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं, यह सभी बातें स्पष्ट रूप से कहने की कृपा कीजिए। साथ ही संपूर्ण पुराण भी विषाद रूप से सुना दीजिए। व्यास जी कहते रहे, एक जरात कारु नामक मुनि थे। उनका स्वभाव बड़ा ही सौम्य था। उन्होंने गृहस्थाश्रम की व्यवस्था नहीं की थी, वन में विचर रहे थे। देखा उनके पूर्वज एक गधे में लटके हुए थे। तब उन पितरों ने जरतकारु से कहा, पुत्र तुम विवाह कर लो जिससे हम परम तृप्त हो सके। यह निश्चित है कि तुम सदाचारी पुत्र के प्रभाव से हम दुखों से मुक्त होकर स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। उस समय जरतकारु ने पितरों से कहा, पूर्वजों, यदि समान नाम वाली तथा निरंतर अधीनता स्वीकार करने वाली कोई कन्या बिना मांगे मुझे मिल जाए तो मैं गृहस्थ बनने को तैयार हूँ। मेरी बात बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार पितरों से कहकर वह ब्राह्मण जरतकारु तीर्थों में घूमने चले गए। उसी समय सर्पों की माता ने पुत्रों को शाप दे दिया कि तुम आग में गिर जाओ। वह प्रसंग इस प्रकार है कि कश्यप मुनि की दो भार्याएं थी, क्रतु और विंता। भगवान सूर्य के रथ में जुते घोड़े को देखकर वह आपस में विवाद करने लगे। उस समय घोड़े को देखकर क्रतु ने विंता से पूछा, कल्याणी, यह अक्ष किस रंग का है? सच्ची बात कहो, विलंब नहीं होना चाहिए। विंता बोली, भद्रे, यह उत्तम अक्ष निश्चय सफेद रंग का है। तुम इसे क्या मानती हो? कहो, तुम्हारी समझ में यह किस वर्ण का है? फिर हम वह बाजी लगाए कि यदि मेरी हार होगी तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी और तुम हार जाओगी तो तुम्हें मेरी दास्ता स्वीकार करनी होगी। क्रतु ने कहा, सुमुखी, मेरी समझ से तो यह अक्ष काले रंग का है। बात ठीक है, अतः तुम दिव्य दासी बनने के लिए मेरे पास आ जाओ। सूत जी कहते हैं, उस समय क्रतु के पास बहुत से छोटे छोटे काले सर्प थे। उन अपने सभी पुत्रों से क्रतु ने कहा, तुम लोग इस घोड़े के सर्वांग में लिपटकर इसे काला बना दो। कुछ पुत्रों ने माता की आज्ञा नहीं मानी। तब माता क्रतु ने उन्हें शाप दे दिया कि जन्मेजय के यज्ञ में आग धधकती रहेगी और तुम लोग जाकर उसमें भस्म हो जाओगे। अन्य सर्पों ने आज्ञा मान ली। माता को प्रसन्न करने के लिए वह उस घोड़े की पूंछ में जाकर लिपट गए। अतः वह अक्ष काले रंग का दिखने लगा। अब क्रतु और विंता दोनों बहनें एक ही साथ गई और घोड़े को देखने लगी। वह अक्ष कृष्ण वर्ण का दिख रहा था। यह देखकर विंता का मन संताप्त हो उठा। उसी समय विंता के पुत्र गरुड़ आए। गरुड़ में असीम शक्ति थी। वह सर्पों को निगल जाते थे। माता को दुखी देखकर उन्होंने पूछा, माता, तुम तो अत्यंत क्षिप्र हो। मुझे ज्ञात होता है मानो तुम रो रही हो। तुम्हारा एक पुत्र मैं और दूसरा सूर्य का रथ हाँकने वाला अरुण, यह दोनों जीवित है। पुण्यमयी माता, हम दोनों के रहते हुए तुम्हें दुख भोगना पड़े तो हमारे जीने को धिक्कार है। उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ हुआ जो माता के दुख को दूर ना कर सके? माता, मुझसे अपने संताप का कारण बताओ, मैं अभी तुम्हें सुखी बना देता हूँ। विंता ने कहा, पुत्र, मैं सौत की दासी बन गई हूँ। क्या कहूँ, ऐसी विपत्ति व्यर्थ ही मेरे सिर आ पड़ी है। वह सौत मुझे आज्ञा देती है कि तू मुझे कंधे पर चढ़ाकर ले चल। तू पुत्र, इस समय यही मेरे दुख का कारण है। गरुड़ बोले, माता, मैं उसे वहाँ अवश्य पहुँचा दूंगा जहाँ वह जाना चाहती है। कल्याणी, तुम शोक मत करो, तुम्हारी सारी चिंता दूर
कर देता हूँ। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार गरुड़ के कहने पर विंता क्रतु के पास गई। महाबली गरुड़ भी माता विंता को दासीपन से मुक्त करने के लिए साथ गए। उन्होंने पुत्र सहित क्रतु को कंधे पर उठा लिया और समुद्र के उस पार चल पड़े। वहां पहुंच जाने पर गरुड़ ने क्रतु से कहा, माता तुम्हें प्रमाण है, मुझे निश्चित रूप से यह बताने की कृपा करो कि मेरी माँ किस प्रकार दासी भाव से मुक्त हो सकेगी। क्रतु ने कहा, पुत्र तुम अभी स्वर्ग से बलपूर्वक अमृत ले आकर मेरे लड़कों को सौंप दो। योग करके तुम अपनी अबला माता का शीघ्र उद्धार कर सकते हो। व्यास जी कहते हैं, क्रतु के इस प्रकार कहने पर पक्षीराज महाबली गरुड़ तुरंत इंद्रलोक चले गए। वहां उन्होंने युद्ध करके अमृत का कलश छीन लिया और अमृत लाकर भी माता क्रतु को दिया। उनके इस प्रयास से माता विंता निसंदेह दासी भाव से मुक्त हो गई। जब सर्प स्नान करने के लिए चले गए तब इंद्र ने चुपके से अमृत चुरा लिया। उधर गरुड़ के प्रभाव से विंता तो दासी भाव से मुक्त हो ही गई थी। वहाँ कुशाएं बिछी थी। सर्प आकर उन कुशाओं को चाटने लगे। कुशाओं की नोक बड़ी ही तीक्ष्ण थी। उसका स्पर्श होते ही सर्प दो जीव वाले हो गए। माता क्रतु ने अपने जिन पुत्रों को शाप दिया था वह वासुकी प्रभृति नाम ब्रह्मा जी की शरण में गए और शाप से उत्पन्न होने वाले भय की बात उनसे कह सुनाई। तब महाभाग ब्रह्मा जी ने उन सर्पों से कहा, वासुके जरत्कारु नामक एक श्रेष्ठ मुनि है, उन्हें जैसे नाम वाली अपनी बहन तुम उन्हें सौंप दो। उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। अस्तिक नाम से उनकी प्रसिद्धि होगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ब्रह्मा जी की वह कल्याणमयी वाणी सुनकर वासुकी वन में गया और अपनी बहन को विनय पूर्वक मुनि को शाप दिया। उस कन्या का नाम भी जरत्कारु था। जरत्कारु मुनि ने उसे अपने समान नाम वाली जानकर वासुकी से कहा, जिस क्षण यह मेरा प्रिय कार्य करेगी उसी क्षण मैं इसे त्याग दूंगा। इस प्रकार वचनबद्ध करके स्वयं मुनि ने उस कन्या के साथ विवाह कर लिया। कन्या सौंपकर वासुकी इच्छा अनुसार अपने घर की ओर चल पड़ा। परंतु इसके बाद जगत्कारु मुनि उस महान वन में स्वच्छ पर्णकुटी बनाकर उस भार्या के साथ विवाह करते हुए सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक समय की बात है, वह मुनिवर जरत्कारु भोजन करके सोने लगे। वही वासुकी की सुंदरी बहन जो मुनि की पत्नी थी बैठी थी। उससे उन्होंने कहा, प्रिय, किसी प्रकार की भी स्थिति क्यों ना आ जाए, तुम मुझे जगाना मत। उस नवयुक्ति भार्या से यो कहकर मुनि निंद्रा देवी के अधीन हो गए। जब अंशुमाली अस्ताचलपुर सिधारे संध्या का समय उपस्थित हो गया और मुनि जगे नहीं, तब धर्मलोप के भय से डरकर उनकी भार्या जरत्कारु चिंतित हो उठी। सोचा, क्या करूं, मेरे मन में शांति नहीं होती। यदि मुनि को जगा देती हूँ तो ये मुझे त्याग देंगे और यदि नहीं जगाती हूँ तो संध्या का समय व्यर्थ ही चला जाएगा। पति के धर्मनाश की अपेक्षा यह त्याग उत्तम है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चय ही है। धर्महीन पुरुषों को बार बार नरक भोगने पड़ते हैं। जो भली भांति सोच समझकर उस बेचारी जगत्कारु ने अपने पतिदेव मुनि जरत्कारु को जगा दिया। उनसे कहा, सुव्रत उठिए उठिए, संध्या करने का समय उपस्थित हो गया है। मुनि की नींद टूट गई। उन्होंने पत्नी जगत्कारु से कहा, निद्रा में विघ्न डालने वाली, मैं जा रहा हूँ, तू अब अपने भाई के घर चली जा। मुनि के यों कहते ही जगत्कारु का सर्वांग कांप उठा। वह उनसे कहने लगी, अमित तेजस्वी प्रभु, मेरे भाई ने जिस काम के लिए मुझे आपकी सेवा में सौंपा है वह कैसे पूर्ण होगा। तब मुनि ने शांत चित्त होकर उत्तर दिया,
वह तो मैं ही। मुनि के त्याग देने पर वह स्त्री अपने भाई वासुकी नाग के घर चली गई। तब वासुकी ने उनसे पूछा, तब पतिदेव की कही हुई बात उनको सुना दी और यह भी कहा, मेरी प्रार्थना पर मुनि अस्तीत कहने के पश्चात मुझे छोड़कर चले गए। बहन की बात सुनकर वासुकी को पूर्ण विश्वास हो गया। उसने सोचा, मुनि बड़े सत्यवादी हैं, उनकी वाणी विफल नहीं हो सकती। तब उसने जरदकारु को अपने घर पर रख लिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर मुनि का वंशधर पुत्र जरदकारु के उदर से उत्पन्न हुआ। पुरुष उसी पुत्र की अस्तीति नाम से प्रसिद्धि हुई। वही बालक भविष्य में अस्तिक मुनि के नाम से विख्यात हुआ। राजेंद्र, माता के कुल की रक्षा करने के लिए उनसे तुम्हारे यज्ञ में आकर तक्षक को बचा लिया। महाराज, यही यायावर का कुल दीपक अस्तिक है। वासुकी नाग की बहन जरदकारु इसकी जननी थी। इस मुनि का काम सराहनीय था, तुमने भी उसे मान्यता दी थी। माँ बाहो, तुम्हारा कल्याण हो। राजन, अब तुम भक्ति पूर्वक भगवती जगदम्बिका का एक बहुत विशाल मंदिर बनाओ, जिसके पुण्य से तुम्हें संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। उत्तम भक्ति से आराधना करने पर भगवती जगदम्बिका का सदा समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देती है। कुल का अभ्युदय करने के साथ ही राज्य को कभी विलक्षित नहीं होने देती। राजेंद्र, तुम नवरात्र व्रत करके श्री माँ देवी भागवत नामक पुराण का श्रवण करो। मैं तुम्हें उसे सुना दूंगा। यह अलौकिक कथा परम पवित्र, संसार से उद्धार करने वाली तथा अनेक रसों से परिपूर्ण है। राजेंद्र, जिनके प्रेम परिपूर्ण चित्त में भगवती सदा विराजमान रहती है, उन विचार कुशल पुरुषों को धन्य है, वह ही भाग्यवान गिने जाते हैं। भारत महामाया स्वरूपनी भगवती जगदम्बिका की जो निरंतर उपासना नहीं करते, वह मानव इस भारतवर्ष में महान दुखी दिखाई पड़ते हैं। राजन, जब ब्रह्मा से लेकर संपूर्ण देवता सदा उनकी आराधना में तत्पर रहते हैं, तब कौन मनुष्य है जो उनकी सेवा में विमुख होकर सुखी रह सके। जो निरंतर इस पुराण को सुनता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। यह सर्वोत्कृष्ट पुराण सर्वप्रथम आधे श्लोक में भगवती आधा शक्ति ने विष्णु के लिए कहा था। राजन, इसी के श्रवण से तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा और पितरों को सदा स्वर्ग में रहने की सुविधा मिल जाएगी।